मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और नतालिया की डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उस वक्त नतालिया की मदर एलेना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है, इसीलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसी की डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। नतालिया भी ये देखकर काफी परेशान हो जाती है और अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है। उनका खदशा सही होता है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफी ओवर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग आ जाते हैं तब वहाँ नतालिया की मदर उसे एक अजीब से क्वेश्चंस पूछती है। वो पूछती है कि तुम्हें याद है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। पहले उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं, तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से ही चिपक जाता था और देर तक यहीं चिपका रहता था। ये देख के उसकी नानी उसके लिए काफी बेड्स बनाती है कि वो बच्चा जमीन पर ही रहे और छत को भी वो काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उसको बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में अकेला उड़ जाएगा। तभी वो ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होती हैं और उसके नानी और उसकी माँ उसके काफी ख्याल रखती हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती। घर में वो मोस्टली टीवी में सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और वो खुद भी इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर कई दफा अपनी मदर नतालिया से ये पूछता है कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफा लोगों को देखता रहता है और अपने जैसे बच्चों को भी स्कूल जा रहे होते हैं और हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखा करता था और आजाद जिंदगी को बहुत मिस करता था। वो सोचता था कि वो शायद हमेशा के लिए यहाँ कैद में रहे। फिर एक दिन ऑस्कर घर के एस्केप से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, न उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं और घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक न एक दिन उसे बाहर जाना है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है। उसके पॉकेट्स में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपने ये राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने जाता है और वहीं पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान उसके हाथ से गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफी शाउट करती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है कि पनिशमेंट है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे, लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है। लेकिन अगाथा उसे बहुत इंसिस्ट करती है। ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बगैर बताए वो उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 पानी की बोतल्स होती हैं और उसके पॉकेट्स में 2 पत्थर होते हैं। तभी उसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा होता है। वो अपने पॉकेट से वो दोनों पत्थर को निकाल के फेंक देता है। अब एगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एगाथा अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स ले लेती है। ऑस्कर उसे पानी की बोतल्स देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये पानी की बोतल उसने दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। चौंका अगाथा नासमझ होती है और वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। अगाथा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और
चिल्ला के उसे सुपरमैन कहती है और ऑस्कर उसे हेल्प मांगता है। ये सुन के एगाथा फौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग लेकर आती है जो पत्थरों से भरा हुआ होता है और उनका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपने पॉकेट्स में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एगाथा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होते हैं और वो उसे बहुत ढूंढती हैं और ये सोच लेती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि वो पत्थर उसकी मदर ने उसके पॉकेट में रखे होते हैं। वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। ऑस्कर उसी बैग के साथ जो एगाथा ने उसे दिया था घर आ जाता है और अपनी मदर को एगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने उसे अपना राज तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोलता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और एगाथा कई दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एगाथा इस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर उस एगाथा से मिलने से मना कर देती है, जबकि एगाथा काफी दफा ऑस्कर से मिलने उनके घर पर आती है, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से भेज देती थी। फिर आसपास के लोग उन्हें शक की निगाहों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तभी वो उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं आने देते और वो स्कूल भी नहीं जाता। फिर इस बारे में वो पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेज दें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है। फिर उनको इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को लेकर आती है और उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसकी मदर इस सारी बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर जाकर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है, उसकी मदर भी काफी ओल्ड हो जाती है और नानी की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अभी तक वो बैग होता है जो एगाथा ने उसे दिया था। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता था। इवन के वो सोते वक्त भी वो उसे अपने साथ लेकर सोता था, लेकिन आज भी उसका लाइफ स्टाइल जीने का वही तरीका था। घर में रहकर वो जिंदगी गुजारता था और उसकी जिंदगी एक सीक्रेट पर ही चल रही होती और ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का अब बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से फेड अप हो गया था। इस राज को छुपाते हुए काफी तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन है, और उसके ऊपर बहुत से लोगों की किताबें भी लिखेंगे। और उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो उसे खो देंगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है। फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी। काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है और असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें मशहूर होने में हेल्प कर सकता हूँ, हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे, इससे हम फेमस हो जाएंगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सकेगा और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लेता है। ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी हो जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, कि वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग उसे फोटोशूट में बुलाते थे, कभी किसी मैजिक शो में। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब चीजें नापसंद होने शुरू हो जाती हैं। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे मैगजीन छपते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसका नाम और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को काफी बुरा प्रेजेंट किया जाता है, जो ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है
जो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना और मजीद मैं ये काम नहीं करूंगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब चीजों से तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और वो हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कहता है क्योंकि वो अलग जिंदगी जीना चाहता है। और अगले दिन न्यूज पर ये खबर भी चलती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू हो जाती है और वो कई विजिटर ऑस्कर के बारे में पूछने उनके घर आते जाते थे, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती थी। और फिर काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो एक अलग लाइफ स्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ऑस्कर ने काफी बड़ी डायरी रख ली थी, व्हील चेयर पे रहता था ताकि इस दुनिया को कभी भी उसकी सीक्रेट का पता ना चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे। एक दिन उसे बचपन की फ्रेंड अगाथा उसे मिलती है और वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान लेती है जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो उसे बचपन में उसने दिया था। और वो बैग में पत्थर की वजह से वो जमीन पर था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगाथा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया। वो काफी मर्तबा काफी मेल्स के साथ उस होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई दफा अपने दिल की बात अगाथा के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और वो ऑस्कर की बातों को इग्नोर कर देती है। और इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। एगाथा की बदलने की वजह ये थी कि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।